जय हिंद। सभी साथियों को, माताओं बहनों को, भाइयों को मेरा जोहार। इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड सरकार की 6 नई योजनाएं। यदि आपने इसके अंतर्गत आवेदन नहीं किया है तो आप एक बहुत बड़े लाभ के से चूक जा रहे हो। इसके आवेदन की तिथि यहाँ पर 14 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। सभी जिलों का आवेदन शुरू हो गया है और सभी जिलों का लिस्ट भी आ गया है, तो आप आवेदन शुरू कर दीजिए। 14 अक्टूबर तक आपको यहाँ पर लाभ 14 अक्टूबर तक आवेदन भरना है, उसके बाद आपको लाभ मिलेगा। एक एक करके बात करने वाले हैं और साथ ही साथ जितने भी योजनाओं में आपको डाउट है, जैसे कि मैया सम्मान योजना, गोगो दीदी योजना, अबुआ आवास योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, बिजली बिल, सावित्रीबाई फुले सम्मान, सभी योजनाओं की हम यहाँ पर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर एक झारखंड वासियों का डाउट अच्छे से सॉल्व हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे अबुआ स्वास्थ्य कार्ड। आप सभी जानते हो यहाँ पर आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान कार्ड आप सभी का बनाया गया था, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा 5 लाख तक का मुफ्त इलाज कराना था। अब झारखंड में यहाँ पर गरीब के इलाज के लिए झारखंड सरकार बहुत बड़ा एक पोर्टल लॉन्च की है, जिसका नाम है अबुआ स्वास्थ्य योजना। अबुआ स्वास्थ्य योजना के तहत इसके अंतर्गत 15 लाख तक का फ्री इलाज किया जाएगा, जिसमें 21 प्रकार की बीमारियां शामिल हैं। और इसके अंतर्गत जो पहले आवेदन लिए जाते थे वह ऑफलाइन आवेदन लिए जाते थे, लेकिन इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर तिथि निर्धारित है। आप इसके अंतर्गत चाहते हो कि हमारा भी 15 लाख तक का मुफ्त इलाज हो, जिसमें 21 प्रकार की बीमारियां शामिल है, तो आप इसके अंतर्गत आवेदन जरूर कीजिएगा। अगला यहाँ पर है कि मैया सम्मान योजना का जो है, आप सभी जानते हो कि यहाँ पर इसका पहला किस्त रक्षाबंधन में जारी कर दिया गया था, दूसरा किस्त कर्मा पर्व में जारी कर दिया गया था और तीसरा किस्त नवरात्रि पर्व में जारी कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए, कई सारे माता बहनों के खाते में पहला किस्त नहीं गया है, दूसरा किस्त नहीं गया है, तीसरा किस्त नहीं गया है। तो देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर ट्वीट भी किया गया था। साथ ही साथ कई सारे स्रोतों से हमें खबर मिली है कि लगभग 47 लाख आवेदन ऐसे हैं जिनका पूरी तरह से स्वीकृत है, पैसा आ रहा है। बाकी 1 लाख फॉर्म ऐसे हैं जिसमें अभी भी त्रुटि है, सुधार हो रहा है, उसमें से त्रुटि सुधार होने के बाद ही पैसा जाएगा। और जिनका दूसरा किस्त चला गया है उनका 1-2 दिन में पैसे चला जाएगा, क्योंकि आपका दूसरा किस्त 1 अक्टूबर आया होगा या फिर 3 अक्टूबर को आया होगा। क्योंकि 1 और 3 अक्टूबर का जो पैसा आया है उनका थोड़ा सा लेट से आएगा, चूंकि अभी तीसरा किस्त जारी कर दिया गया है। अब तीसरा किस्त कई लोगों के खाते में घुस गया है, कई लोग खाते में नहीं घुस गया है। तो यहाँ पर साफ और स्पष्ट रूप से बता दूं कि 581 करोड़ रुपया सभी जिलों को स्थानांतरित कर दी गई है। अब यह जिलों का काम है कि आपके खाते में पैसे भेजा जाए। अब यहाँ पर जिलों में भी कई सारे प्रखंड हैं, ठीक है, पंचायत हैं, गाँव हैं, तो सभी को यहाँ पर देख के एक साथ भेजना संभव नहीं है, तो भेजा जा रहा है। और यहाँ पर 10 से 11 अक्टूबर तक सभी के खाते में तीसरी किस्त स्थानांतरित हो जाएगी। ऐसे में आपको घबराना नहीं है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने यह भी ऐलान कर दिया है कि छठ महापर्व के बहनों को मिलेगी मैया सम्मान की चौथी किस्त। यहाँ पर मैया सम्मान योजना पूरे जोर शोर और लगातार धमाकेदार से चल रही है, और छठ महापर्व के शुभ अवसर पर आपको चौथी किस्त मिल सकती है। यानी कि आप कहो तो यहाँ पर आपको नवंबर में 1 नवंबर से आपको आपके खाते में चौथी किस्त यानी फिर से 1000 रुपये देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगला जो बात कर दिया जाए तो अगला है यहाँ पर अबुआ आवास योजना। आप सभी जानते हो कि अबुआ आवास योजना के तहत अभी जो आवेदन है वो चल रहा था शिविर लगा करके। हर एक जिले में, हर एक पंचायत में यहाँ पे शिविर लग रहा था, और 24 सितंबर तक इसका जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा था। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत जितने भी यहाँ पर झारखंड भाइयों ने, माताओं ने आवेदन किया है, उनका लिस्ट जारी कर दिया गया है। लिस्ट को कैसे देखना है तो इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दी है, आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हो, और आप सर्च कीजिएगा, हमारे चैनल पर अपलोड है, तो एकदम ऑथेंटिक आप पहुंच सकते हो एक एक चीज़ की जानकारी। यहाँ पर अबुआ आवास योजना के तहत हर झारखंडी को अपना आवास, अबुआ आवास के तहत यहाँ पर इसकी भी तिथि बढ़ा दी गई है। पहले यह केवल 24 सितंबर तक था, लेकिन अब इसकी तिथि यहाँ पे 14 अक्टूबर तक कर दी गई है। आप 14 अक्टूबर तक इसके तहत आवेदन कर सकते हो, जिसके अंतर्गत आपको 8 लाख यहाँ पर 3 कमरों का पक्का मकान दिया जाएगा, एवं रसोई घर का हो रहा निर्माण। इसके तहत 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि आपको 3 किस्त में भेजी जाएगी।
ठीक है। यहाँ पर बात करें कि पुराना किस्त नया किस्त किसका किसका जारी हो गया और किसका नहीं जारी हुआ है, तो देखिए पहला जो किस्त है जिनका एक भी किस्त नहीं जारी हुआ था उनका 30 सितंबर को जारी हुआ है, फिर 1 अक्टूबर को भी जारी हुआ और 5 अक्टूबर को, ये 3 तिथि 30 सितंबर को उनका जारी हुआ जिनका पहला किस्त जारी हो गया था। दूसरा किस्त और जिनका दूसरा किस्त जारी हो गया था उनका तीसरा किस्त 1 अक्टूबर को, और जिनका तीनों किस्त जारी हो गया था उनका 5 अक्टूबर को गृह प्रवेश करवा दिया गया है। अब कार्य चल रहा है, सीधा आपको नया नया जो आवेदन आया है, जैसे कि जो सितंबर 2025 में फॉर्म भरे हैं उन सभी के आवेदन के चलते आप सभी का यहाँ पर कार्य जोर शोर पर चल रहा है। आप सभी के खाते में बहुत ही जल्दी पहली किस्त घुसने वाली है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर तीसरे किस्त में 51 लाख महिलाओं के लिए 510 करोड़ रुपए जारी कर दिया गया है मैया सम्मान में, इसे हमने देख लिया है। यहाँ पर मैया सम्मान योजना के तहत बात करें तो यहाँ पर सीएम हेमंत सोरेन का एक और बयान है कि उन्होंने यह भी कहा है कि यदि केंद्र सरकार हमारा बकाया लौटा दे तो हम मैया सम्मान योजना की राशि जो है 2500 रुपये कर देंगे, और यहाँ पर यह राशि आपको यदि केंद्र सरकार लौटा देती है तो छठ महापर्व में आपको 2500 रुपये का भी राशि देखने को मिल सकती है। एक और योजना जो कि भाजपा के द्वारा लाई गई थी, हालांकि यह योजना बहुत विवाद में है, चूंकि यहाँ पर जो अलग अलग जिलों में इस योजना के तहत फॉर्म भरवाने पर रोक लगा दी गई है, चूंकि इस योजना के तहत बहुत सारा शिकायत आ रहा है कि जो इसके तहत ना तो यहाँ पर कोई ऑथेंटिक फॉर्म जारी कर दिया गया है, सिर्फ फॉर्म के नाम पर आपको बात की है तो केवल आपको आवेदक का नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, महिला की संख्या लिखना है। ये तीनों के आधार पर यहाँ पर जो भी जिले हैं वहाँ पर रोक लगा दी गई है कि ऐसा कोई फॉर्म नहीं है। आप रिश्वतखोरी के चक्कर में इस फॉर्म को नहीं भरिए। इसके तहत कोई भी आपको पैसे मांगता है कि गोगो दीदी योजना के तहत आपको फॉर्म भरना है, 2100 रुपये हर महीने मिलेगी, तो इसकी तरह से पूरी तरह से रोक है। साथ ही साथ यदि आप भी इस तरह का फॉर्म भर रहे हो अभी, तो यदि आपसे कोई पैसा मांगता है तो किसी को मत दीजिए। हालांकि इस फॉर्म में आपको केवल मोबाइल नंबर देना है, अपने परिवार के सदस्यों का, जो महिलाएं उनका नाम लिखना है, आवेदक का नाम, ये तीनों लिख करके ही आपको जमा कर देना है। लेकिन इसके अंतर्गत जो यहाँ पर भाजपा कह रही है कि यदि हमारी सरकार बनती है तभी आपसे फॉर्म भरवाएगी, पैसे नहीं देगी। यदि हमारी सरकार बनती है तो आपको पहले फॉर्म भरवाएगी, फिर से उस फॉर्म में आपको आधार कार्ड, बैंक खाता डिटेल्स, फोटो, सिग्नेचर, है ना, पेन कार्ड हो सकता है, ये सभी लगेगा। उसके बाद फिर आपका वेरीफाई होगा, फिर आपका फॉर्म पास होगा, तब आपके मोबाइल में पैसे आएंगे, खाते में पैसे आएंगे। तो ये पर जो फॉर्म आप भर रहे हो वो केवल आपको जानकारी के लिए है कि गोगो दीदी योजना के तहत आपको 2100 रुपये भेज जाएंगे, केवल जानकारी और पंजीकरण के लिए आपको भेजा जा रहा है। अगला यहाँ पर बात करें तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में दो माह का राशन मिलेगा। बिल्कुल साथियों, यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यदि आपको लाल कार्ड या फिर हरा कार्ड के अंतर्गत राशन मिलता है तो अक्टूबर में, नवंबर में और दिसंबर में आपको दो बार राशन मिलेगा। हालांकि यह जो राशन है एक ही बार में नहीं मिलेगा, जैसा कि पिछले बार मिलता था कि आप गए दो महीना का एक साथ दे दिया, नहीं, इस बार आपको 15-15 दिन के गैप में जाना होगा। पढ़ते हैं पूरी खबर। चुनाव को देख सरकार वोटरों को साधने की हर संभव कोशिश कर रही है, कई घोषणाएं की जा रही है। पिछले दिनों 27 सितंबर को मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्रीन राशन कार्ड धारक लाभुकों की संख्या 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कराने का फैसला हुआ है, और 25 लाख में ऐसे लाभुक हैं, कुछ का तो 5 लाख में, कुछ का तो नया कार्ड बनेगा। नया कार्ड कैसे बनाना है उसके लिए भी मैंने आपको वीडियो बना दिया है। और जिनका नया राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ा है, मान लीजिए कि 5 गो महिला का नाम है या फिर 5 गो सदस्य का नाम है, तो उसमें से 2 गो बच्चे छूट गए हैं, है ना, तो उन सभी का जोड़ने का काम लगातार जारी कर दिया गया है। तो 5 लाख ऐसे जोड़ा जाएगा। इस कड़ी में सरकार एक बार फिर लाभुकों पर मेहरबान है। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा यह फैसला हुआ है कि जिन कार्ड धारियों को पूर्व के 3 माह के बैकलॉग राशन को अगले 3 माह के साथ सामंजस्य कर दिया जाए। ठीक है, बैकलॉग राशन दिसंबर 2023, जनवरी और फरवरी 2024 का होगा, जिससे अगली 3 माह अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में एक साथ क्रमवार दिया जाएगा। वर्तमान में ग्रीन राशन कार्ड धारक लाभुकों की संख्या 17,986 है। इसमें राशन कार्ड की संख्या 5.47 लाख है। देखिए यहाँ पर महीना में दो बार अलग अलग तिथियों में मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा कि आपको पहले का 15 दिन में मिलेगा अलग महीने का, और फिर अगले के 15 दिन में अलग महीने का। देखिए अक्टूबर माह में 1 से 15 तक दिसंबर 2023 का मिलेगा। ठीक है, 1 से 15 के बीच में आप कभी भी जाओगे। फिर 16 से 31 तक अक्टूबर 2024 का दिया जाएगा। अभी आप राशन उठाए होंगे, क्योंकि राशन अभी से मिलना शुरू हो गया है, तो आप जो राशन उठाए हो यह दिसंबर 2023 का है, और फिर आप 16 के बाद उठाओगे, यानी दुर्गा पूजा के बाद उठाओगे, वो अक्टूबर 2024 का दिया जाएगा।
नवंबर माह का पहले 15 तारीख तक जनवरी 2024 का मिलेगा और फिर 16 से 30 तारीख तक आपको नवंबर 2024 का राशन दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि जनवरी का आपको राशन नवंबर में मिल जा रहा है। और इसी तरह दिसंबर माह के पहले 15 दिन में यहाँ पर फरवरी 2024 का और 16 से 31 तक दिसंबर 2024 का राशन दिया जाएगा। बता दें कि राज्य सरकार ने 15 नवंबर 2020 को राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ग्रीन कार्ड योजना शुरू की थी। इस योजना का लाभ उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से लाभ से वंचित लोगों को राशन उपलब्ध कराना था। यहाँ पर 5 अक्टूबर को भाजपा ने 5 बड़ी घोषणाएं की हैं। उन घोषणाओं को 5 यहाँ पे संक्षेप में देखें तो पहली योजना है गोगो दीदी योजना। दूसरे में उन्होंने कहा है कि युवाओं को, यदि जो भी युवा विदेश में पढ़ना चाहते हैं या फिर जो ग्रेजुएट है या फिर अंडर ग्रेजुएट है, उन्हें 2,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। चौथी घोषणा उन्होंने यह की है कि यहाँ पर आपको रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपये में उपलब्ध कराएंगे और साल में 2 मुफ्त में दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक और घोषणा है, इसके हम देख लेंगे। हाँ, यहाँ पर पीएम हजारीबाग में आए थे। उन्होंने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने लगभग इसके अंतर्गत 83,300 करोड़ रुपए से अधिक परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। ठीक है, पारा शिक्षकों की आकलन की परीक्षा शुरू, 26 तक जमा होगा आवेदन। ठीक है, यहाँ पर झारखंड के 1.77 लाख किसानों का 400 करोड़ का ऋण, कृषि ऋण माफ हो गया है। और यहाँ पर कृषि से संबंधित एक और यहाँ पर आ रहा है खबर कि जो किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा जारी की जाती है, 2,000 रुपये हर एक किस्त में मिलती है, साल में 3 किस्त मिलता है। तो उसके अंतर्गत 5 अक्टूबर को तीसरी किस्त जारी कर दी गई है। उसमें से कई सारे किसानों के खाते में पहुंच गई है। ठीक है, झारखंड में 25 लाख को मिलेगा मुफ्त राशन। जैसे कि मैंने बताया कि पहले 20 लाख को मिलता था, 5 लाख नया राशन कार्ड बनेगा या फिर इसमें नया नाम जुड़ेगा। तो ये थे आज बहुत ज़्यादा अपडेट और आज तक की बहुत बड़ी सुझाव। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।